नरवान और मुराक़िबा। नरवान के मायने संस्कृत की भाषा में निजात के हैं और ज़माने कदीम की संस्कृत में इस निजात से मुराद ज़िंदगी को कायम रखने की ज़रूरत के अलावा हर ख्वाहिश और इरादे से निजात हासिल करना था। संस्कृत में ये खुरूज के मायने में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी से खुरूज, या यूं कहिए कि तर्क दुनिया। इस बात को समझ लीजिए कि आदम और हवा अपने रब से खूब वाकिफ थे और इस यकीन के अलावा कि अल्लाह इनका रब है, वो किसी दूसरे अकीदे को जानते ही न थे कि इजहार अब्दियत के लिए कहीं और रुजू करते। आदम और अव्वलीन औलाद आदम ज़मीन के वसाइल पर सिर्फ ज़िंदगी बरकरार रखने की हद तक इन्हिसार करते थे। जमा करने, ज़ख़ीरा करने या आड़े वक्त का कोई खौफ इनमें मौजूद ना था। रूहानियत की ज़बान में कह लीजिए कि इनकी रूह हर तरह की कसाफत से पाक थी। फिर रफ्ता रफ्ता औलाद आदम ने अपने आप को महफूज, हत्ता के दायमी महफूज रखने के लिए दुनिया के वसाइल पर तसल्लुत शुरू किया, तो रूह में कसाफत जमा होती गई और रफ्ता रफ्ता वो हर इस जानवर, ताकत या अनदेखी कुव्वत जैसे हवस, बारिश, पानी और आग वगैरह तक से डरने लगे और इनसे बचाव की तदाबीर के साथ साथ इनके तसर्रुफ को मानते हुए इनकी इबादत करने लगे। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और ये जंगली इंजीर के नीचे डेरा जमाकर इस बात तक महदूद होने की कोशिश करते थे कि किसी तरह दुनियावी लज्जत से किनारा कशी इख्तियार की जाए। इसी कोशिश में वो इस मकाम तक पहुंच गए जहां सिर्फ जिंदगी बरकरार रखने तक दुनिया इस्तेमाल करने पर कादिर हुए। उस मकाम तक आने के लिए चूंकि इन्हें अपनी दुनियावी लज्जात व ख्वाहिशात से निजात हासिल हुई, इसलिए इस कैफियत को नरवान कहा गया। बेशुमार अफराद आज भी इसी अकीदे के तहत अपने आप को, अपने नफ्स को मार के अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर देते हैं और बलाखिर इस पर कादिर हो जाते हैं कि सिर्फ जिंदगी बरकरार रखने की हद तक दुनिया इस्तेमाल करें। इन्हें इसी पैराए में साधु कहा जाता है, जो सिद्धार्थ के पैरोकारों का लक़ब है। बुद्ध मत में जिंदगी और मौत सिर्फ एक पर्दा है जिसमें दूसरी तरफ भी जिंदगी है, और चूंकि वो जिंदगी दायमी है लिहाजा वहां तर्क नेमत का गुजर नहीं। नरवान के तसव्वुरात में औरत, शादी, जिनसी ख्वाहिशात, लोगों से मेल मिलाप, हत्ता के इज्तिमाई इबादत से भी किनारा करके तारीक के दुनिया होना अफजल फाल था और यही नरवान का रास्ता था। लेकिन खूब समझ लीजिए कि इस्लाम में रहबानियत का गुजर नहीं। यहाँ तमाम तर मामलात और ज़िंदगी की तमाम दिलचस्पियों के बावजूद दुनिया को बेहकीकत शय की तरह ज़रूरत भर इस्तेमाल करना नरवान है। इस ज़मन में ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि नरवान और मुराक़िबा दो मुख्तलिफ अमल हैं। नरवान यानी अपने जिस्म को कम से कम ज़रूरियात का आदी बनाना, और मुराक़िबा यानी दिमागी इर्तिकाज़। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।